चलिए शुरुआत करें बुलेटिन की और सबसे पहले बात सौरभ शर्मा की करते हैं। भोपाल के 3 अलग अलग ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको इस धन कुबेर से जुड़ी हुई बता रहे हैं। सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर पर ईडी की टीम पहुंची, यहां कार्रवाई जारी है। इसके अलावा चेतन के घर के अलावा भी एक अन्य ठिकाने पर सर्चिंग की जा रही है। जानकारी आपको दे दें कि सौरभ शर्मा के घर के पास ही एक नया बंगला भी बन रहा था और अब ये बड़ी खबर है कि इतना बड़ा साम्राज्य जो खड़ा किया है, आखिर इसकी नींव कहां से पड़ी, अब इसकी जांच की जा रही है। सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर एक बार फिर से ईडी की टीम पहुंची है और एक साथ दबिश दी गई। अभी तक लोकायुक्त की टीम इस मामले में जांच कर रही थी, लेकिन अब ईडी की एंट्री क्योंकि इस मामले में हुई है तो ईडी की टीम भी पहुंची है मेटल डिटेक्टर लेकर अपने साथ, क्योंकि पिछली बार जो कार्रवाई हुई थी उसमें जमीन ने चांदी की सिल्लियां उगली थी, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया था। अब बड़ी खबर यह है कि एक तरफ सौरभ शर्मा के घर पर रेड पड़ी है, दस्तावेजों को अभी भी खंगाला जा रहा है, और दूसरी तरफ उसी का साथी चेतन, इसके घर पर भी टीम ने दबिश दी और घर के अलावा एक और अन्य ठिकाना जहां सर्चिंग अभी की जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक बार फिर से आपको बता दें, पिछले गुरुवार को इस मामले की शुरुआत हुई थी, जब सौरभ शर्मा, जिस पर आय से अधिक संपत्ति का मामला, परिवहन विभाग का पूर्व आरक्षक, और इसके घर पर जब दबिश दी गई थी तब खुलासा हुआ था करोड़ों की बेनामी संपत्ति का। ये कार्रवाई चल ही रही थी कि अचानक दूसरे दिन एक लावारिस कार होने की सूचना टीम को मिलती है। टीम जब कार की तलाश करती है तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यहां से 52 किलो सोना और 11 करोड़ का कैश टीम को गाड़ी के अंदर से मिला था। सौरभ शर्मा कहां है अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन सौरभ शर्मा के साथ ही उससे जुड़े जितने भी लोग हैं उन सभी को नोटिस जारी किया जा रहा है, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इन सब के बीच अब मध्य प्रदेश से लेकर सेंट्रल एजेंसीज इस मामले की जांच कर रही हैं, तो ईडी की भी रेड यहां पर पड़ी है। ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करते संवाददाता सूरज शर्मा का हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, बताइए जरा, क्या कुछ अपडेट कार्रवाई से जुड़ा हुआ? देखिए, बिल्कुल राजधानी भोपाल में सौरभ शर्मा का तीसरा ठिकाना जहां पर ईडी की कार्रवाई है, और अब देख सकते हैं ये तस्वीरों में किस तरीके से सीआरपीएफ के जवान हैं जो सुबह से यहाँ पर तैनात है। ये तीसरा घर है और खासतौर से बड़ी बात यह है कि ये वो ठिकाना है तीसरा जहां पर इसके पहले हमने जो घर दिखाया था वो सौरभ शर्मा का घर है, जहां पर वो पत्नी और अपनी मां के साथ रहता है। उससे लगा हुआ ही बगल वाले रास्ते पर, बगल वाली गली में कह सकते हैं 50 फीट दूर ये नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है। खासतौर से पुरानी बिल्डिंग है जिसमें रेनोवेशन का काम जारी है, और खासतौर से इसलिए भी महत्वपूर्ण इस घर पर रेड मारना जरूरी माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि चेतन सिंह के घर पर जो टाइल्स के अंदर से 2.5 क्विंटल चांदी बरामद हुई थी, तो क्या रिनोवेशन के बहाने इस घर में भी कोई कैश या गोल्ड या सिल्वर छुपाया जा रहा था, इसकी भी जांच यहां पर की जा रही है। ईडी की टीम जो सुबह से अंदर है, आप देख सकते हैं करीब 2000-2500 स्क्वायर फीट का ये बंगला नजर आ रहा है, 2 मंजिला है, नीचे है और फर्स्ट फ्लोर भी आपको नजर आ रहा है। सुबह से सीआरपीएफ की टीम के साथ ईडी की टीम यहाँ पर मौजूद है और हर एक एंगल से जांच की जा रही है कि आखिर रिनोवेशन के दौरान क्या क्या काम इस बंगले में हुए थे, क्या इसके फ्लोर को तोड़कर नई टाइल्स लगाई गई थी या बाकी दूसरी चीजें की गई थी, उसको लेकर लगातार जो ईडी की टीम है वो जांच कर रही है। तो अभी भी अलग अलग ठिकानों पर जांच की जा रही है, और खासतौर से यदि बात करें तो भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर समेत 3 स्थान ऐसे हैं जहां पर ईडी की टीम जांच काम कर रही है। तो अभी देखिए ये बंगला बात घर के बिल्कुल पास में नजर आ रहा है, ये बगल में आपको गली नजर आ रही है, उससे सिर्फ 50 फीट दूर ये नजर आ रहा है। तो तीसरा ठिकाना है भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर के अलावा 7 स्थानों पर कार्रवाई अभी भी सुबह से जारी है। और ये बंगला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जमीन के नीचे से जो चांदी उगली थी, क्या नया रिनोवेशन का काम यहाँ पर चल रहा है, तो यहाँ पर यहाँ भी के फ्लोर को तोड़ा गया है, चाहे किचन का मटेरियल हो, बाकी दीवारों को चेंज किया हो, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हो सकता है इस बंगले से बहुत कुछ
चीजें निकल कर सामने आ सकती और ये हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सूरज आपने दी है, क्योंकि ईडी की टीम का यहाँ पहुंचना इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि पिछली बार जो कार्रवाई हुई थी उसमें टाइल्स के नीचे से यानी कि जमीन में से चांदी की सिल्लियां मिली थी, और क्योंकि सौरभ शर्मा के जिस बंगले पर टीम ने दबिश दी उसके बगल से ही लगा हुआ ये नया बंगला जहां रेनोवेशन किया जा रहा है, और ऐसे में ईडी की टीम की ये आशंकाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सौरभ शर्मा ने अपनी और इस संपत्ति को या काली कमाई को छुपाने के लिए इस बंगले का भी इस्तेमाल किया हो जहां रेनोवेशन चल रहा है। और ऐसे में उस जगह पर ईडी की टीम पहुंचकर एक एक परतों को खंगालने में जुटी हुई है, जो सूरज ने हमें तस्वीरें दिखाई है। बने रहेगा सूरज। और इन सबके बीच आपको बता दें कि ना केवल सौरभ शर्मा बल्कि उससे जुड़े हुए, उसके साम्राज्य से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सभी पर भी दबिश दी जा रही है। सौरभ शर्मा की ससुराल जबलपुर पहुंची ईडी की एक टीम। जबलपुर में बिल्डर रोहित तिवारी जो सौरभ शर्मा का साला है, उसके घर भी ईडी की टीम ने दबिश दी है। भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में एक साथ ईडी की आज रेड पड़ी है, और ये कार्रवाई उन ठिकानों पर हो रही है, उन लोगों पर हो रही है जो सौरभ शर्मा से कहीं ना कहीं लिंक्ड है या सौरभ शर्मा से जुड़े हुए हैं। अब ये देखिए, ये जो शानदार बंगला आपको दिखाई दे रहा है ये है बिल्डर रोहित तिवारी का, और बिल्डर रोहित तिवारी हैं सौरभ शर्मा के साले। तो उनके ही इस घर पर ईडी की टीम सुबह पहुंची, दबिश दी गई। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देखिए। बीते दिनों भोपाल में जो छापेमार कार्रवाई की थी इनकम टैक्स अधिकारियों ने, उसकी ईडी भी इस मामले को लेकर जांच कर रही है। जबलपुर तक ये जांच की आज आ पहुंची है। ये रोहित तिवारी है जो कहा जाता है कि जो सौरभ शर्मा है, जो जिनके पास 52-55 किलो सोना मिला था, नकदी मिली थी जिस इनोवा कार में, ये उसी से रिलेटेड ये रेड आज जो है ईडी ने की है। ये ससुराल कहलाती है, सौरभ शर्मा की ये ससुराल कहलाती है जहाँ पर रिश्तेदारी है इसकी, और उसी के साथ आज ईडी ने सवेरे तड़के इस घर पर भी आके रेड की है। साथ भी जो रोहित तिवारी बिल्डर है उसके घर पे भी रेड की है, उसके ऑफिस में भी रेड की है। ईडी के अधिकारी सादे प्रेस की गाड़ियों में आए थे। आप देख सकते हैं MP37 ये गाड़ी है, MP37 BV099 ये प्रेस की गाड़ी है, इसमें प्रेस लिखा हुआ है। और इसी सादी गाड़ियों में ईडी के अधिकारियों यहाँ जबलपुर पहुँचे हैं, और जबलपुर पहुँच के लगातार एक साथ लगभग 3 से 4 जगहों पर एक साथ जो है रेड की है। सुबह से जो है रेड की कार्रवाई यहाँ पे जारी यहाँ पे होती दिख रही है कि ये जो है रोहित तिवारी का ये घर का पिछवाड़ा है, यहीं पे सवेरे अधिकारी पहुंचते हैं और यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करके सीधे यहाँ पे रेड करते हैं। लगभग बताया जा रहा है कि 8 से 10 जो ईडी के अधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं। सीआरपीएफ के जवान इस जगह पे तैनात भी हैं। अंदर सुरक्षा को भी देखते हुए तमाम यहाँ पे किसी प्रकार का कोई उपद्रव या किसी प्रकार की स्थिति खराब ना हो, तो इसलिए आर्म्सधारी सुरक्षा के जो जवान हैं, सीआरपीएफ के जवान, वो भी यहाँ पे पहुँचे हुए। रेड की कार्रवाई यहाँ पे लगातार जारी है। इसको बोल सकते हैं कि जो ईडी जो मामला सौरभ शर्मा का है 55 किलो सोने का, वो इसी तरह से थमेगा नहीं। आगे भी इस तरह की जो रेड है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये पहली रेड है आज में बोल सकते हैं भोपाल में जो आँच ईडी की जो आँच है उसकी कार्रवाई यहाँ तक देखने को मिल रही है। सौरभ शर्मा का जो परिवार है, जो ससुराल है, उसके यहाँ भी आज ईडी ने छापेमार कार्रवाई की। कैमरामैन सुरेंद्र पटेल के साथ अमित सोनी, बंसल न्यूज़, जबलपुर। और आपको बता दें कि भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में सौरभ के ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि न केवल सौरभ शर्मा बल्कि कई राजनेता और आरटीओ से जुड़े हुए बड़े बड़े अधिकारी ईडी की रडार पर आ चुके हैं। 3 शहर भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर जहां सौरभ शर्मा के अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई हो रही है। सौरभ शर्मा के रिश्तेदार के यहाँ भी ईडी का छापा पड़ा है। अब इन स्थानों से, इन ठिकानों से छापे के दौरान कई महत्वपूर्ण सबूत ईडी की टीम के हाथ लगे हैं। 2022 से सौरभ शर्मा ने आरटीओ के कई बैरियर ठेके पर लिए थे। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। हालांकि जब मामला सामने आया था सौरभ शर्मा से जुड़ा हुआ, क्योंकि ये बताया जाता था कि सौरभ शर्मा ने वीआरएस लिया, उसके बावजूद उसे परिवहन विभाग से पैसा पहुंचा था, और तभी ये समझ में आ रहा था, आशंका जताई जा रही थी कि पूरा परिवहन विभाग अब शिकंजे में कसा जाएगा। कई ऐसे चेहरे हैं जो सामने आने वाले हैं, कई बड़े चेहरों के जो उनकी तस्वीर पूरी तरह से साफ होगी। एक के बाद एक बड़े खुलासे इस मामले में हो रहे हैं। और इसी बीच बंसल न्यूज के सवाल कि सौरभ शर्मा के पीछे कौन राजनेता आखिर है, राजनीतिक संरक्षण, सौरभ शर्मा आखिर कैसे अरबपति बना, अब तक गिरफ्त में ये क्यों नहीं आया है, और क्या मामले को दबाने की कोशिश हो रही है।
तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं, एक तरफ कार्रवाई, दूसरी तरफ इस पर सियासत बदस्तूर जारी है और तीसरी तरफ इंतजार किया जा रहा है कि आखिर कौन कौन शामिल है इन सब में सौरभ शर्मा के साथ। हमारे साथ इस वक्त एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सानी जी लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। मनोज जी, जिस दिन इस बड़े मामले का खुलासा हुआ था उसी दिन समझ में आया था कि इतना बड़ा साम्राज्य सौरभ शर्मा अकेले खड़ा नहीं कर सकता है। इसकी नींव अकेले सौरभ शर्मा ने नहीं डाली, बल्कि और भी लोग शामिल हैं। तो क्या ये माना जाए कि सियासत से इतर अगर देखा जाए, इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करने में राजनीतिक संरक्षण भी हो सकता है। सियासत इस पर मध्य प्रदेश में लगातार हो रही है और कई बड़े नाम अब सामने आ सकते हैं क्योंकि राष्ट्रीय एजेंसी की एंट्री हो चुकी है इस मामले में। देखिए जया, नेताओं के नाम तो पहले से सामने आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने साफ कहा है गोविंद सिंह का नाम लेकर, जो उस दौर के परिवहन मंत्री रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया से बातें जोड़ी। लेकिन ये कथित तौर पर ये आरोप प्रत्यारोप सियासत में चलते रहते हैं, लेकिन नाम तो सामने आया। पर 2022 से लेकर 24 तक ऐसा कहा जा रहा है कि सारे करीब 5 ऐसे बड़े ठेके थे जो सौरभ ने अपने पास रख लिए थे, यानी किराए पर ले लिए थे। और किराए पर जब पूरा सरकारी सिस्टम किराए पर चले जाए तो आप समझिए कि भ्रष्टाचार की कैसी गंगा बही होगी, इस गंगा में किसने स्नान नहीं किए होंगे। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं। और जो 4 दिन रेड पड़ने में टाइम लगा, उसके पीछे भी वजह है कि लोकायुक्त ने जब छापा मारा उस दौरान कुछ लापरवाहियां भी हुई है, ये भी जानकारी है केंद्रीय एजेंसियों के पास। तो लापरवाही जो हुई है तो उस पर भी काम कर रहे हैं और इसीलिए कई आरटीओ के अफसर, पुराने अफसर जो लगातार रिटायरमेंट होने के बाद स्टाफ में काम कर रहे थे, जिनसे सौरभ शर्मा का सीधा संबंध था, जैसा दिग्विजय सिंह। ठीक है मनोज जी, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। हमारे संवाददाता सौरभ शर्मा और उनके साथ ग्वालियर में इस वक्त मौजूद है सौरभ शर्मा के साथी, जो काफी खुलासे बंसल न्यूज पर इस वक्त एक्सक्लूसिव कर सकते हैं। बात करिए सौरभ जल्दी से उनके दोस्त से। सौरभ, आवाज आ रही है आपको? सौरभ बात करिए अगर आपको आवाज आ रही है तो। जी 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 देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे साथ सौरभ शर्मा के 2 बचपन के दोस्त जुड़े हुए हैं, अशोक तानुजा और दूसरा टिंकू परिहार। पहले मैं अशोक जी से बात करूँ। अशोक, किस तरीके से देखते हैं आप? सर, लड़का जो कार्रवाई की जा रही है, जो कार्रवाई हुई है, हम लोग खुद अचंभित हैं इस चीज़ से, क्योंकि 5 साल पहले सौरभ ग्वालियर में था तो ऐसा लड़का नहीं था। भोपाल जाने के बाद किन लोगों से जुड़ा, क्या हुआ, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, पता नहीं है अभी इसका। कब मुलाकात हुई थी आपकी और कब? लास्ट मुलाकात अभी एक शादी में आया था ग्वालियर, तब मेरी मुलाकात हुई थी। आपको ऐसा लगता था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता। नॉर्मल हमारी आपस में बैठ के 1 घंटा बातचीत हुई, ऐसा कुछ नहीं लगा हमें कि इतना बड़ा स्कैंडल में जुड़ा हुआ है वो। एक और बचपन के साथी हैं टिंकू परिहार, मैं उनसे और बात करता हूँ। किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं भैया, अच्छा था व्यवहार, नेचर हमसे मिलना जुलना कभी भी अच्छा था उसमें। बाकी हमें कोई मदद भी कर देते, कोई पूछताछ करनी है किसी के लिए। और फिर व्यापार करने लगे थे भोपाल जाके, तो 5 साल से तो भोपाल ही रह रहे थे। मम्मी अकेली रहती थी इनकी यहाँ पे। ऐसे किसका मालूम पड़ा कि इतना बड़ा ये अखबार न्यूज़ चैनल के माध्यम से ही पता चला। ये न्यूज़ चैनल के माध्यम से पता चला, अभी अखबार में टीवी में जो आई थी। जब मेरी तो अभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन क्या मैं भैया से परिचित था, अभी काफ़ी सालों से मुलाकात नहीं हो पाई थी। ये थे हमारे साथ उनके साथी, बचपन के दोस्त। मैं उनका इस समय सौरभ शर्मा के मकान पे खड़ा हुआ है, जहाँ छापा पड़ा हुआ है। ईडी की टीम अंदर है और बाकायदा पूरी तरीके से घर को खंगाल रही है। कुछ बैग वगैरह भी मैंने देखे थे, बंसुल न्यूज़ की टीम ने कुछ बैग वगैरह की तलाशी ली गई है और भी कुछ तलाशी ली गई है। पूरी तरीके से घर तलाश कर रहे हैं और पूरी तरीके से गोपनीय रखा गया है। किसी को अंदर जाने की परमिशन नहीं है, ताला लगा हुआ है। सीआरपीएफ के जवान खड़े हुए हैं और पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया है, कोई प्रतिबंध किया है। मैं अपने साथी से कहूँगा कि सीआरपीएफ के जवान जो खड़े हुए हैं तैयारी के साथ, उनको दिखाएं और पूरी तरीके से चकाचौबंद सुरक्षा के लिए खड़े हुए हैं। अंदर की बात करें तो अंदर 12 से 14 लोग बताए जा रहे हैं, उसमें 2 से 3 महिला पुलिस भी बताई गई है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, पूरी तरीके से
सौरभ शर्मा के मकान के बाहर पूरी भीड़ लगी हुई है। अपने सहयोगी से कहेंगे कि पूरी भीड़ को दिखाएं कि पूरी चारों तरफ से भीड़ लगी हुई है। यहाँ वहाँ पूरी रोड पर लोग देख रहे हैं किस तरीके से क्या चल रहा है, क्या है। ईडी की टीम सुबह 5:30 बजे आ गई, तो गोपनीय तरीके से यहाँ ईडी की टीम आई थी। 2 गाड़ी हायर की है, 2 गाड़ी में 2 से 3 महिला आरक्षक थी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि उनके जो डायरी मिली है वो डायरी भी साथ आई है। उसमें ग्वालियर के कौन कौन सराफा कारोबारी है, सराफा कारोबारी की भी जुड़े होने की संभावना यहाँ बताई जा रही है कि ईडी की टीम सराफा व्यापारियों के यहाँ भी छापा डाल सकती है। सौरभ, जरा उनके जो साथी पीछे दिखाई दे रहे हैं, इन तस्वीरों के साथ साथ उनके दोस्त से बात करिए। सौरभ शर्मा के जिन दोस्तों से आप बात कर रहे थे उनसे जरा एक बार फिर से बात करने का प्रयास करिए कि ये कब से सौरभ शर्मा को जानते हैं, दोस्ती को कितना समय हो गया, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हम जब मिले थे हमें पता नहीं था कि जब ग्वालियर में सौरभ रहता था वो ऐसा तो नहीं था। तो क्या कभी सौरभ शर्मा ने इनके सामने नामों का जिक्र किया कि वो किन लोगों के संपर्क में है, किन लोगों के साथ अभी आगे अपने कांटेक्ट रख रहा है? व्यापार इतना बड़ा कैसे हो गया, ये कभी पता चला दोस्तों को? जी हाँ, उनके जी मैं बिल्कुल बताऊंगा। उनके साथ जो उनके साथी है मेरे साथ फिर से दोबारा से जुड़ गए हैं। सौरभ शर्मा ने आपसे कभी जिक्र नहीं किया इनके इतने नाके हैं, क्या है, कैसे है, क्योंकि आप तो बचपन से जुड़े थे उनके साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी कुछ टाइम पहले हम तो शादी में एक साथ थे, बैठे थे, दोनों चर्चा करते रहे, आधा घंटा बातचीत हुई। ऐसे कोई उनकी बातचीत से लगा नहीं कि वो इतने बड़े स्कैंडल में इन्वॉल्व है। लेकिन फिर कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि वो यहाँ पूरा नाके का काम करते, ग्वालियर से ही लेन देन चलता था। ये जानकारी मिली है पूरी कि ग्वालियर से पूरा तो प्रशासनिक लोगों का काम है जानकारी निकालना, हमें तो जानकारी नहीं है ऐसा कुछ, हमें तो मीडिया से मालूम पड़ा है। नहीं, आपको क्योंकि आप बचपन के साथ रहते थे, ऐसे कोई नाके संबंधी जानकारी, कोई इस तरीके की जानकारी, कोई लेन देन या कहीं कुछ सराफा कारोबारी में आप कभी साथ गए हों या कभी मिले हों या कभी बात हुई हो इस तरीके से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बस ये मालूम था कि भोपाल में रह रहे हैं, अच्छा व्यापार कर रहे हैं, वहाँ पे प्रॉपर्टी का जो भी जॉब कर रहे हैं, बस। जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि उनके साथ जो बचपन के दोस्त हैं उनका कहना था कि सौरभ शर्मा ग्वालियर में बहुत सही था, भोपाल जाकर लोगों से मिला, उसके बाद उसकी संपत्ति बढ़ती गई। अच्छा सौरभ, जरा एक सवाल और इनसे पूछिए, क्योंकि सौरभ शर्मा की मां और सौरभ शर्मा के ऊपर ये भी आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट तैयार किए हैं नौकरी पाने के लिए, क्योंकि उनके पिता के स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति उन्हें मिली थी, लेकिन इसमें भी उनकी मां के साथ मिलकर फर्जीवाड़ा किया। सौरभ शर्मा के बचपन के दोस्त है तो जाहिर तौर पर उनकी माताजी से भी बहुत अच्छा परिचय उनके दोस्तों का होगा। जी बिल्कुल। इनके जो टिंकू परियार है मेरे साथ फिर से दोबारा से जुड़ गए हैं, मैं उनसे बात करता हूं कि सौरभ शर्मा की जो फर्जी की नियुक्तियों की बात आ रही है कि सौरभ शर्मा की मां और सौरभ शर्मा ने सब लोग मिलकर षड्यंत्र पूर्वक कागज दस्तावेज तैयार किए, उसके बाद एक फर्जी नौकरी प्राप्त की। इस मामले में क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उनको नौकरी उनकी अनुकंपा नियुक्ति थी, उनकी पिताजी की जगह पे मिली थी नौकरी। तो नहीं, उनकी मां ने कहा है कि इस तरीके से जो खुलासा हुआ, ITI भी लगे हैं, कई लोग ने लगाया कि फर्जी नियुक्ति हुई है सौरभ शर्मा की, कागज डॉक्यूमेंट्स थे वो गलत हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, फर्जी नियुक्ति नहीं है उनकी, फर्जी नियुक्ति नहीं है उनकी, ऐसा कुछ नहीं। उनके भाई भी छत्तीसगढ़ में कहाँ पदस्थ है, उसके बारे में क्या? हाँ, वो भैया को नहीं जानता मैं, उनको उनसे तो मिला नहीं, वो यहाँ नहीं रहते ना। सौरभ शर्मा को जानता? हाँ, सौरभ भैया भी जानता हूँ मैं। हाँ, यहीं रहता हूँ पास में, तो इस नाते जानता हूँ मैं इस तरीके से। हाँ। अभी कहाँ है सौरभ शर्मा, कुछ बता पाएंगे? क्योंकि वो तो कोई कह रहे हैं दुबई में है, कोई कह रहे हैं ग्वालियर में है। जानकारी है कोई? नहीं, अभी तो कोई जानकारी नहीं है मेरे को। कोई जानकारी कि ग्वालियर में है, ऐसी कोई संपर्क हुआ? नहीं, ऐसा कोई संपर्क नहीं हुआ अभी। सौरभ क्या करते थे पहले नौकरी के बाद? कोई बता रहे पहले सेंटर पर कुछ नहीं, तैयारी कर रहे थे, पहले पढ़ाई करते थे, IAS की तैयारी करी थी उन्होंने। उसके बाद कोई स्कूल डांस क्लास वगैरह भी खोला था कोई? हाँ, वो उनकी भाभी ने किया था वो। इनका कहना था कि सौरभ IAS की तैयारी कर रहे थे और डांस क्लास भी उन्होंने खोला था, और इससे ज़्यादा कुछ बताने के उसमें नहीं है। उनका कहना था कि सौरभ से मेरा संपर्क होता था, ना तो मुझे नाके के बारे में जानकारी है, ना उनके कोई लेन देन के बारे में जानकारी है। हमारी दोस्ती थी, मिलते थे, बात होती थी, और उसके बाद वो क्या कर रहे हैं उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। बचपन के साथी थे, लेकिन बहुत कुछ छुपा कर रखा था, और धीरे धीरे करके इतना बड़ा साम्राज्य सौरभ शर्मा ने खड़ा किया है। लेकिन मनोज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, आप अपनी बात पूरी करिए। राजनीतिक घटनाक्रम पूरा, सियासत इस पर हो रही है, दूसरी तरफ बहुत कुछ अब मध्य प्रदेश के इस बड़े स्कैंडल में घटित होता दिखाई दे रहा है।
देखिए जया, 7 स्थानों पर रेड पड़ी है, छापे की जो कार्रवाई है आईटी और ईडी ऐसा कहा जा रहा है दोनों को मिलकर। लेकिन सौरभ शर्मा यूं ही, जैसा अभी दोस्तों से बात भी हो रही थी, तो अचानक तो करोड़पति नहीं बन गए। ऐसा कौन सा धंधा है, ऐसा कौन सा बिजनेस है? 2016 में आप एक आरक्षक की नौकरी करते हैं, अदनी से नौकरी, और उसके बाद इतना धन एकत्रित कर लेते, अटूट संपत्ति एकत्रित कर लेते, तो इसके पीछे आरटीओ ही रहा। जैसा मैं आपको बता रहा था कि 2022 से 24 के बीच में 5 तो ऐसे बैरियर थे, जैसी जानकारी लोकायुक्त बाकी तमाम अफसरों के पास है, जो सूत्रों के वाले से मेरे पास खबर है, 5 तो ऐसे बैरियर थे जो खुद सौरभ शर्मा ने पैरेलल सिस्टम खड़ा कर दिया था, इसको बाकायदा ठेके पर लिया था। तो उस दौरान जब ठेके पर लिया तो कौन अफसर थे, वो सब रडार पर है ईडी की। चाहे वो जैसा दिग्विजय सिंह आरोप लगा रहे थे, दिग्विजय सिंह ने नाम भी लिया, किसी तुमराम का नाम लिया, पटेल का, संजय श्रीवास्तव का, जो मंत्री के यहाँ काम किया करते थे, और इसीलिए उन्होंने पूर्व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का नाम भी लिया, जो कल सामने आया और उन्होंने कहा जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं उछाला करते। लेकिन मुद्दा यह है कि इस पूरे मसले को लेकर 3-4 दिन इसलिए लग गया कि ईडी वो तमाम तरह के सबूत तलाशने में लगी थी कि आखिर कैसे लिंक किया जाए। लेकिन जो मेरे पास खबरें आ रही, लिंक जुड़ गई है, और इस लिंक के जुड़ने के कारण कई अफसर, कई राजनेताओं की नींद उड़ी हुई है। आने वाले समय में मुझे लगता है एक बड़ा खुलासा भी होने वाला है, और ये मानकर चलिए गाज भी गिरेगी। अभी ये खबरें आ रही है कि सौरभ शर्मा के पास जो अटूट संपत्ति मिली है, अकूत संपत्ति मिली है, वो भ्रष्टाचार की है, वो आरटीओ से जुटाए गए पैसों की है, और इसलिए देखते ही देखते जब पैसा बहुत आता जाए तो वो पचा नहीं पाता है। और इसलिए देखिए, मैं जहां खड़ा हूं वहां भी रेड की कार्रवाई चल रही है, करीब 7 स्थानों पर कार्रवाई चल रही है। तो इस मामले में कई खुलासे होना अभी बाकी है, लेकिन मानकर चलिएगा कि कई अफसर जो रिटायर्ड हो चुके हैं वो भी, और राजनेता अब रडार पर। जाहिर सी बात है, इस साम्राज्य में जो जो शामिल रहा होगा मनोज जी, सौरभ शर्मा के घर पड़ी दबिश के बाद उन सभी की नींदें उड़ी हुई होंगी, दिन का चैन खत्म हो चुका होगा, कहीं उन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर अब क्या किया जाए, कब किस नाम का खुलासा हो जाए, कुछ पता नहीं है। लेकिन जैसा आप बोल रहे हैं कि कई बड़े नाम, अब ज्यादा समय बचा नहीं है उनके पास, जो सामने आने वाले हैं, और उन सब पर गाज गिरेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री भी इस मामले में स्पष्ट कर चुके हैं कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा।